हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स टी जो होगा, ओके, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिंग होगा और वो होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पर हमने इसे फेजर रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देखा था। यहाँ पर फाइव को हमने लिखा था इनिशियल फेज। क्या लिखा था? इनिशियल फेज। फाइव का मतलब होता है इनिशियल फेज। ओके। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमको वेलोसिटी की बात करना है। सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करें और हम मान के चलते हैं कि इनिशियल फेज फाई इक्वल टू जीरो है, मतलब एक्स टी को हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी। हम मान के चल रहे हैं कि टी इक्वल टू जीरो पर वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा टी। ओके, ये उसके पोजीशन का इक्वेशन है। अब हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी, और हमको पता है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी यहाँ पर टाइम वेरिंग होगी, और वो होगी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। ओके, और एक्स टी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब डी बाई डी टी। एक्स टी का वैल्यू कितना है? ए साइन ओमेगा टी। आप प्लस फाइव भी यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियल फेज, अगर वो मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लिख लेते हैं कि चलो फाइव भी यहाँ पर है। तो वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू, वी टी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? मिलेगा ए, कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। और हमको पता है कि यहाँ पर टी में ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन है, और डिफरेंशिएशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो टी का कॉफिशिएंट है उसका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम ओमेगा का आगे मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिलेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। या फिर आप यहाँ पर चेन रूल भी लगा सकते हैं, फाइव का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जीरो होगा। ये आया हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस ए ओमेगा को मैक्सिमम वेलोसिटी लिखें, हमने लिखा वी टी इज इक्वल टू, है ना, इसको लिखा वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही वी एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओमेगा टी प्लस फाइव हमने एज इट इज लिखा। ओके, एंड दिस वी एम, और इसका वैल्यू आया ए इंटू ओमेगा। क्या आया? ए इंटू ओमेगा। और इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पर आप चाहें तो वी एम की जगह पर आप वी मैक्स भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इजी हो जाए, हमको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी रहे कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल केवल इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसमें हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? ए इंटू ओमेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे बिल्कुल आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, जिसे हम बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की बात करें तो ये टाइम वेरिंग है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के टर्म में हमने वेलोसिटी फाइंड किया। पर यहाँ पर हमको पता है कि वेलोसिटी को हम पोजीशन के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एसएचएम की बात की, ये उसका मेन पोजीशन है जहाँ पर x इक्वल टू जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पर x इक्वल टू प्लस ए है। ओके, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए है। अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते 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 उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो।
इस साइड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम क्या मीन पोजीशन पे सबसे फास्ट मूव करेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ऐसे वो ऑसिलेशन करेगा और उसकी वेलोसिटी का भी ऑसिलेशन होगा। उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, और मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर वेलोसिटी निकालना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, आज हम उसकी भी बात करने वाले हैं। टाइम डिपेंडेंट तो हम समझ सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर आपने फाई का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, फाई का वैल्यू जीरो पुट कर दिया और हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने फाई इक्वल टू जीरो के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो जो पोजीशन है उसका ग्राफ जो बनेगा वो साइन वेव बनेगा। उसका वेव ग्राफ कैसा बनेगा, साइन वेव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर अगर हमको वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका वेव फॉर्म कैसा बनेगा, उसका वेव फॉर्म बनेगा कॉस का वेव फॉर्म। कॉस का वेवफॉर्म, जहां पर वेलोसिटी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा वो कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कॉस बनेगा, ग्राफ बनेगा कॉस ओमेगा टी का डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ बन रहा है तो। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमने कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के बीच का फेज डिफरेंस देखा, जैसे इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस या प्लस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आया पाई बाई टू। मतलब ये एक दोनों के, इन दोनों का फेजर अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम उसी की बात करें कि यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि पोजीशन एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ये है पोजीशन। ओके, इट इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। और वेलोसिटी का क्या आया, वेलोसिटी आया वी टी इज इक्वल टू, जिसको हम वी ही लिख देते हैं, इजी रहेगा, है ना, तो हमने यहाँ पर वी लिख दिया, वेलोसिटी आया वी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब हमको साइन के टर्म को कॉस का टर्म बनाना है। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन, इस कॉस के टर्म को हम साइन का टर्म बना सकते हैं। हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, और अगर हम इस a का अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई चाहिए, यहाँ पे तो केवल साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो a का अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ओमेगा रूट के बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म है x, ये पूरा टर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। तो v इज इक्वल टू हमको मिला ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आप देखेंगे अभी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, जब PYQ सॉल्व करेंगे, जो जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर ढेरों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी को और हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमने पोजीशन को बताया, सॉरी वेलोसिटी को बताया, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी
इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन के टर्म में आपने वेलोसिटी को बताया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर का अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर मिलेगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a ओमेगा का होल स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है v डिवाइडेड बाय a इंटू ओमेगा जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो है ये इलिप्स का इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, मतलब कि अगर हमने वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ एलिप्टिकल ग्राफ हमको मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? एलिप्टिकल ग्राफ मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। और यहाँ पर v के डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है उसका पीक वैल्यू और x के डिनोमिनेटर में मिल रहा है उसका पीक वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये एलिप्टिकल ग्राफ है, ये एलिप्टिकल ग्राफ है। अगर हम यहाँ पर x और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा मिलेगा, यहाँ हम ऊपर प्लॉट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा मिलेगा, हमने यहाँ x एक्सिस पे लिया है पोजीशन और y एक्सिस पे हमने लिया है यहाँ पर वेलोसिटी। ओके, और यहाँ जब, और ये प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं कि जब x इक्वल टू प्लस a होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। ओके, जब x इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी प्लस vm हो सकती है या फिर माइनस vm भी हो सकती है। वो इस डायरेक्शन में जा सकता है या इस डायरेक्शन में भी जा सकता है जब वो मीन पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, और जब वो x इक्वल टू माइनस a पर रहेगा फिर से वेलोसिटी 0 होगी और ग्राफ जो बनेगा वो एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको, है ना, अगर हम वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ देखें इन SHM तो ग्राफ कैसा बनेगा? एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ बिटवीन, बिल्कुल लिख ही लेना है आपको, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन इज एलिप्टिकल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ लें। ठीक है, तो और यहाँ पर ये जो ग्राफ का नेचर है कि ये एक कोनिक सेक्शन का स्पेशल केस है, एलिप्स, एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। ये जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, तो वही हमारी स्क्रीन पर है। हम उससे रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, दो फार्मूले हमने देखे, वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी का टाइम के टर्म में, और पोजीशन के टर्म में जो फार्मूले हमने देखे, ये फार्मूले बिल्कुल आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए और ये फार्मूले याद रख लेना चाहिए क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में 2022 में, और 22 में ही नहीं 21 में भी इस पे यही सेम डिक्टो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? 26 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसा होगा? डेफिनेटली इलिप्टिकल। कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल टू साइन पाई t प्लस 1/2 मीटर। ओके, तो यहाँ पर पोजीशन का हमारे पास में इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू साइन पाई t प्लस 1/2। तो यहाँ पर आप पाई का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा पाई इंटू टी प्लस पाई/3। तो यहाँ पर पाई/3 हमको क्या मिल रहा है? हमको पाई/3 इनिशियल फेज मिल रहा है। ये पाई/3 यहाँ पर क्या है? फाई इनिशियल फेज। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी।
t इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी हमको मिलेगा डेफिनेटली पाई का आगे मल्टीप्लाई होगा, तो पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाई टू, जो हमने यहाँ पर सीखा अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना पुट करना है, 1, तो v इक्वल टू हमको मिला पाई कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 3 है। ओके, पाई बाई 3। ओके, और कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, कॉस पाई प्लस तो माइनस माइनस कॉस हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई कॉस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस पाई बाई 3। और कॉस पाई बाई 3 मतलब, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री 1/2, तो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ओके, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3.14 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 314 डिवाइडेड बाई 2, और इसे कैंसिल करेंगे तो 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर होगा। और नेगेटिव साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, पाई का वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है 3.14, तो आप देख सकते हैं कि जेई में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाकर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि हमको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्क्रीन पर है, अब हमको एग्जाम्पल देखना है एसएचएम के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे, और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।